अजीम तर बल्दिया हैदराबाद कौंसिल के इजलास में मजलिस ने महकमे बल्दिया की कोताहियों लापरवाहियों से मुतालिक सख्त सवालात किए। अरकान मुकर्रना कौसर महिउद्दीन, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा रहमत बेग, मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग, महमूद कादरी और दीगर ने भी सफाई से लेकर स्पोर्ट्स और दीगर उमूर पर तवज्जो दिलाई है। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और महमूद कादरी ने मुगलपुरा कॉम्प्लेक्स से मुतालिक बताया, 4 मरतबा यहाँ पर आग लग चुकी है लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कॉम्प्लेक्स नाम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर रह गया। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने सवाल किया कि क्या बल्दिया के स्पोर्ट्स शोबे को बंद कर दिया गया है। साबिक में स्पोर्ट्स शोबे की जानिब से समर कोचिंग के दौरान स्पोर्ट्स मटेरियल फराहम किया जाता था लेकिन अब ये बंद कर दिया गया। कौसर महिउद्दीन ने सफाई के अलावा दूसरे मसाइल से भी अहदेदारों को वाकिफ करवाया। मिर्ज़ा रहमत बेग ने काटे धन में स्विमिंग पूल का मसला उठाया। उन्होंने बल्दिया के बोर्ड्स पर उर्दू की तहरीर से मुतालिक की जा रही लापरवाहियों से भी वाकिफ करवाया है। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के इंतजाम को लेकर भी मौसर इक़दाम पर जोर दिया। माजिद हुसैन ने बल्दिया के अमले की लापरवाही पर कहा कि ईद उल अज़हा के लिए ब्लैकमेल का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। अय्याम ईद के दौरान मौसर सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाना चाहिए। दिस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, अगर आप ऐसा करेंगे इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स मैडम। 4 बार वहां पर आग लगी, सेम जगह पर 4 बार हम बताए, 4 बार में भी जोनल कमिश्नर वहां पर नहीं आए। आग लगने के बाद ना डिप्टी कमिश्नर आए, ना कोई टाउन प्लानिंग का ऑफिसर आया। हम लोग वहां पर खड़े रहकर आग बुझाए, महल्ले के लोग आग बुझाए। सुबह जो आग के टाइम पे कोई भी नहीं आया पर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतना अगर ऐसा करेंगे गैर जिम्मेदारी का काम, और कैसा होगा? मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए बनाया गया मैडम, स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया, लेकिन अब तक आप बोल रहे इंस्पेक्शन करेंगे। कितने बार इंस्पेक्शन करेंगे मैडम? तभी भी कमिश्नर आते हर हुआ। इससे पहले रोनाल्ड रोज साहब थे, एमपी साहब नकीब मिल्लत जनाब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ इंस्पेक्शन हुआ, बोले कि यहाँ से ऑफिस शिफ्ट करेंगे। उससे पहले के कमिश्नर इंस्पेक्शन करे, शिफ्ट करेंगे, उसके बाद के कमिश्नर इंस्पेक्शन करे, शिफ्ट करेंगे। कोई शिफ्ट नहीं हुआ। खाली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाम का ढांचा है मैडम, दरवाजे खिड़कियां भी निकल गए वहां के, कोई वहां पे मटेरियल नहीं है, कोई कोचेस नहीं है, कुछ नहीं है। Okay, sir. We'll look into it. Please, we'll look into it. पिछले 5 साल से जीएचएमसी के अंदर समर चले गया, तमाम मानसून चले गए, मगर जीएचएमसी की जानिब से कोई प्ले ग्राउंड्स के अंदर या कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई जिम का मटेरियल या बॉक्सिंग का मटेरियल, कोई फुटबॉल का मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं दिया गया। मैं आपके जरिए कमिश्नर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, और मेरे जो प्रपोजल्स है वो प्रपोजल कहाँ तक है, या उसको सैंक्शन करने का है या नहीं। तो बच्चों को इसी तरीके से दो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसको अपनी जिम्मेदारी है ये बचाने के लिए बच्चों को, नौजवानों को मैं आपके जरिए मालूम करना चाह रहा हूँ। मैडम आप बताइए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए चाहिए, ताकि जीएचएमसी का ऑफिस चाहिए वहां पर? आप शेड्यूल का, फुटबॉल के, टेबल टेनिस के, हर वो चीज को आप लोग ऑक्युपाई कर लिए। जीएचएमसी का वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वहां पर आ गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग वहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ गया, जीएचएमसी के सैनिटेशन वहां पर है, यूसीडी ऑफिस वहां पर है, वहां पर टैक्स डिपार्टमेंट वहां पर है, वहां पर डीसी का चैम्बर है। बताइए मैडम, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कहां पर होंगी? अगर जीएचएमसी का ऑफिस को अगर वहां पूरे शहर के ऑफिस को वहीं लाना है, सर्कल 9 के ऑफिस को अगर वहां लाना है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जरूरत क्या थी? क्यों इनॉग्रेशन करे? आप बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करें यहाँ पर आप लोग। क्या ये बात सही है कि 25 टनर्स को रोका हुआ है? क्या ये बात सही है कि ट्रांसफर स्टेशन से जवाहर नगर को ट्रांसफर को प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि मेरे को क्रेडिबल सोर्स से ये मालूम हुआ है कि ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है सर, तो इस पे आप इकदाम लीजिए। आपको जवाब देना है तो ऑथेंटिक तौर पे दीजिए, क्योंकि ये पूरा, अब मैं भी बाहर निकला था, मैं बेचैन था, मैं हेल्थ के क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था, पर हालात देख के मुझे उठना पड़ा। मैं आप लोग से भी माफी चाहता हूँ, आप लोग का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरी बेचैनी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे शहर का मामला है। तो अगर ये गार्बेज अगर नहीं उठ रहा है सर, आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, अगर बकरीद में तकलीफ होगी तो कचरा आपके जोनल ऑफिसर्स के सामने लाके हम डालेंगे। आपको याद रहे, साफ बोल दे रहा हूँ मैं, तो हमारे कुछ सोल्यूशन चाहिए। ये प्राइवेटों को किस तरीके से देते हैं, और ये जलील, अब मैं आपको नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग अगर ऐसे वक्त में हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं तो आपको इनके ऊपर इक़दाम लेना पड़ेगा।
आपको इनके सामने झुकना नहीं है, इनके ऊपर इक़दाम लेना पड़ेगा, इनको सख्ती से ताकीद करना पड़ेगा। अगर ये हमारे फेस्टिवल्स को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमारे फेस्टिवल्स में चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, अगर उसको लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर इनको इक़दाम लेना पड़ेगा। अगर ये बात सच है तो आप पूरे सिटी एमएलएस को बुलाइए, हमारे साथ बैठिए, हम आपका साथ देंगे, इनको सही करेंगे। पर हमें बकरीद के सैनिटेशन के लिए हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल तौर पे हमें चाहिए।